सोहेल बड़ाई साहब, जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं। आज लाहौर में मुलाकातें की। साउथ पंजाब का मामला हो, क्या जहांगीर तरीन साहब और फिर आसिफ जरदारी साहब कुछ मिलके आगे बढ़ते आपको नजर आते हैं? कुछ ऐसी सिनेरियो नजर आता है? जी, साउथ पंजाब में गुंजाइश मौजूद है। एक तो उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी का वहाँ वोट बैंक भी थोड़ा बहुत मौजूद है। हमने देखा कि मुजफ्फरगढ़ में 2 सीटें 2018 के तूफान में भी उन्होंने जीती, रहीमगार खान में भी 2 सीटें जीतनी थी। तो बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी का अब भी वहाँ पोटेंशियल मौजूद है। उसकी वजह यह है, एक तो सिंध का पड़ोस है, दूसरा डाउन ट्रॉडन का जो पीपल्स पार्टी का नारा है, अब भी उसमें कशिश है। और अगर उनको इलेक्टेबल्स मिल गए और साथ पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत वोट बैंक जो है वो भी शामिल हो गया, तो जनूबी पंजाब के अंदर इस चीज की गुंजाइश है। लेकिन सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल नहीं है। और यहाँ इलेक्टेबल्स भी वैसे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल पंजाब में सूरत हाल और है, यहाँ का जो इलेक्टेबल्स है उसका वोट बैंक नहीं होता, पार्टी का वोट बैंक होता है। तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है नहीं। वोट बैंक शहरों में और खासकर सेंट्रल पंजाब में सिर्फ 2 ही चीज पार्टियों का है, या इमरान खान का और या नवाज लीग का। तो इसलिए जरदारी साहब को नॉर्थ पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में तो गुंजाइश नहीं है। लेकिन साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स अगर आ जाएं तो वहां कुछ ना कुछ वो काम कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए भी 15-20 MNA हैं, और अगर उनका कुछ हाथ ऐसा उठ गया तो जाहिर है सिंध से वो अक्सरियत ले लेते हैं, पंजाब से कुछ भी ले लें, 8-10 भी ले लें, तो वो समझेंगे कि बड़ी कामयाबी हो गई है। तो बड़ाई साहब, फिर इसमें जो नून लीग है, अगर पीटीआई कहीं ना कहीं लूज भी कर रही है, वो तितर बितर भी होती है, नून लीग की क्या विक्ट्री है? एक तो परफॉर्मेंस का सारा बर्डन पीपल्स पार्टी के बजाय नून लीग पर है कि जी उनसे मईशत नहीं संभली, महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ जब जुलाई में हमने देखा इन्होंने पीटीआई के लोगों को लिया था, तो ना तो नून लीग के अपने नाराज वोटर सपोर्टर ने इनको वोट नहीं दिया और पीटीआई जीतने में कामयाब हो गई थी। साउथ पंजाब में बता रहे हैं कि जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं, नून लीग तो एक्टिव भी नहीं है। क्या उनको भी कुछ मिलेगा या उनके लिए भी लूज ही है पीटीआई की तरह? सेंट्रल पंजाब में उनका वोट बैंक है, और खासकर आप देखेंगे, खासकर जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें उनका अभी भी असर रसूख है, और उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। ये ठीक है कि पीटीआई के वोट बैंक से कम है और पीटीआई का वोट बैंक बहुत बढ़ चुका है, लेकिन जाहिर है अब वो डिमोरलाइज होंगे पीटीआई वाले, तो इसका ये एडवांटेज ले रहे हैं। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज ले रहे हैं। वो सारे एडवांटेज जो 2018 में पीटीआई ने लिए थे वो अब नून ले रही है। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली वो उनका यही ख्याल है कि हम मनूवर कर लेंगे। लेकिन मेरी जाती राय यही है कि जो वोट बैंक है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। वोट बैंक जो सालों के बाद जो है बनता है और सालों के बाद ही खत्म होता है। लोग इतनी जल्दी अपनी थिंकिंग जो है वो नहीं बदलते। अगरचे पीटीआई का नजरियाती तजाद है, एक उसका एक प्रॉब्लम है जो पीपल्स पार्टी का नहीं था, जो नून का नहीं था। वो तजाद ये है कि पीटीआई जो है ये बेसिकली प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी। इसके अंदर जितने लोग आए थे वो सारे प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे और एंटी नून थे या एंटी पीपल्स पार्टी थे। अब उसी एस्टेब्लिशमेंट से जब उन्हें लड़ना पड़ रहा है तो उनको सेकंड थॉट्स जो हैं वो हर एक को आ रही हैं। शायद वर्कर को ना आए, लेकिन हर जो छोटा बड़ा लीडर है, जो थिंकिंग लीडर है, उसको ये तजाद है कि मैं फौज का साथ छोड़ के फौज के मुखालिफ कैसे खड़ा हूं। ये प्रॉब्लम अगर बढ़ गई और ये फौज के साथ इनका तनाव बरकरार रहा तो फिर इनके अंदर जो एक नजरियाती खलीज जो है वो बढ़ भी सकती है और उससे वोट बैंक जो है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है।